कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी के गिरोह का शार्प शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गिरोह के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अरुण राणा और डिल्लू के रूप में हुई है। पुलिस को उसके कब्जे से 30 बोर की एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। अरुण राणा और डिल्लू पहले ही जबरन वसूली, जेल वैन में फायरिंग और हथियार अधिनियम के 6 मामलों में शामिल रहा है। मार्च 2022 में द्वारका जिले के एक रियल एस्टेट मालिक से 1 करोड़ की रंगदारी के मामले में भी वांछित चल रहा था। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि स्पेशल सेल की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग का एक शूटर अरुण राणा और डिल्लू अपने गिरोह के मुखिया संदीप झाजरिया और काला जठेरी और सचिन देशवाल और भांजा के लिए दिल्ली एनसीआर में फिरौती कर रहा है। वह दिल्ली और हरियाणा में कई जघन्य अपराधों में शामिल है और वह अवैध हथियारों के साथ नजफगढ़ क्षेत्र में व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए आने वाला है। पुलिस ने जानकारी के आधार पर एक टीम गठित की और नजफगढ़ कापासेड़ा मुख्य मार्ग पर जाल बिछाकर आरोपी अरुण राणा और डिल्लू को मामूली हाथापाई के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके कब्जे से 30 बोर की एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी अरुण राणा और डिल्लू ने बताया कि 2015 के दौरान वह अपने साथी ओम प्रकाश डागर उर्फ काला झड़ोदा के संपर्क में आया। ओम प्रकाश डागर उर्फ काला झड़ोदा ने उसे वर्तमान में जेल में बंद अन्य अपराधियों विकास काला जठेरी, अनिल छिपी गिरोह और सचिन देशवाल और भांजा से मिलवाया। उसके निर्देश पर वह नजफगढ़ और गुरुग्राम के स्थानीय व्यापारियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। 2017 के दौरान उसे विकास के साथ थाना सांपला में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। 2017 में जमानत पर रिहा होने के बाद वह फिर से नवीन के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया। उसने गुरुग्राम के वजघेड़ा स्थित एक होटल से रंगदारी मांगने के लिए होटल के मालिक को धमकाया और फायरिंग भी की। 2020 में उसने हरियाणा पुलिस की हिरासत में नरेश शेट्टी और सचिन देशवाल और भांजा के साथ मिलकर संदीप झांझरिया और काला जठेरी को रिहा करने की साजिश रची। उन्होंने काला जठेरी को रिहा करने की योजना को अंजाम देने के लिए 20 से अधिक पिस्तौल, एक पाइप गन और 3 वाहन खरीदे। फरवरी 2020 को सचिन भांजा और नरेश शेट्टी को भोंडसी जेल से सूचना मिली कि संदीप झांझरिया और काला जठेरी 4 अन्य अपराधियों के साथ फरीदाबाद कोर्ट में हाजिर होगा। इसके मुताबिक वो अपने साथियों को फरीदाबाद कोर्ट में छिप गए और कोर्ट में पेशी के बाद जब जेल वैन भोंडसी जेल के लिए रवाना हुई तो अरुण राणा और डिल्लो अपने 11 साथियों के साथ फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर पहाड़ी हनुमान मंदिर के पास 3 वाहनों में तैनात थे। जब जेल वैन वहां पहुंची तो नरेश सेठी ने अपनी कार से जबरन उसे रोक लिया। जब जेल वैन पूरी तरह से रुक गई तो सभी कारों से उतर गए और जेल वैन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में नरेश सेठी और कपिल को भी गोली लगी थी और जेल वैन के एक इंचार्ज को भी गोली लगी थी। इस गोलीबारी में वह अपने गिरोह के सरगना संदीप उर्फ काला जठेरी और एक अन्य अपराधी धन सिंह उर्फ काजू को हरियाणा पुलिस की कानूनी हिरासत से छुड़ाने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग का शार्प शूटर अरुण राणा उर्फ ढीला काफी कुख्यात था। वह हत्या और रंगदारी के कई मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस को उसकी पुख्ता सूचना मिली कि वह नजफगढ़ इलाके में हथियारों के साथ आएगा, जिसके बाद स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।